इस सैनिक ने पहले अपने चश्मे के लेंस को निकाला, फिर दोनों लेंसों को आपस में जोड़ दिया, चीड़ के पेड़ की टहनी तोड़ी और उसके पत्तों को चबाकर गोंद बनाया और लेंस के किनारों को चिपका दी। फिर उसने लेंसों के बीच पानी डाला। इस तरह एक मैग्नीफाइंग ग्लास तैयार हो गया। फिर सूखी घास पर उस लेंस से धूप केंद्रित करके उसमें आग लगा दी। फिर उसमें और लकड़ियां डालकर आग को तेज किया। फिर उसने अचानक गर्म चट्टान पर ठंडा पानी डाला। चट्टानें अचानक तापमान गिरने से फट गईं और उसकी परत निकलने लगी, लेकिन उसके पैरों पर बंधी लोहे की जंजीर वाला कील जो चट्टान ने गड़ा था जरा भी नहीं हिला। उसने इस प्रक्रिया को बार बार दोहराया, जिसकी वजह से चारों ओर की सारी लकड़ी खत्म हो चुकी थी। वह निराश होकर चट्टान पर लेट गया, लेकिन अगली सुबह उसे एक उपाय सूझा। उसने अपनी बची हुई कुछ गोलियों को खोलकर उसका बारूद बाहर निकाला और जंजीर की कीलों वाली दरारों में बारूद और सूखी घास भर दी। फिर उसने सूखी घास को आग लगाई और खुद नीचे छुप गया। तभी एक धमाका हुआ जिससे कील हिल गई। उसने जंजीर को जोर से खींचा और एक बड़े पत्थर से कील पर मारने लगा। आखिरकार उसने लोहे की कील उखाड़ दी। फिर आगे चलते हुए वह एक पहाड़ी पर पहुंचा, जहां उसने दूरबीन से सोवियत सीमा के पास एक औरत को देखा। औरत से उसे कोई खतरा न होने पर वह उसके घर जाता है और अपने पैर की जंजीर को काटने के लिए हथियार मांगता है। भाषा अलग होने के बावजूद औरत उसका मतलब समझ जाती है। तभी सैनिक को टब में दुश्मन सेना की वर्दी दिखाई देती है और वह तुरंत घर के अंदर घुस जाता है। अंदर बिस्तर पर एक दुश्मन सैनिक पड़ा होता है, लेकिन वह उसे नहीं मारता क्योंकि वह युद्ध से थक चुका था। एहतियात के लिए उसके पैर बांध देता है। भले ही तीनों की भाषा अलग थी, पर अब धीरे धीरे साथ रहने में मजा आने लगा। अचानक एक दिन एक सोवियत विमान थोड़ी दूर पर क्रैश हुआ। दोनों उत्साहित होकर विमान की तरफ भागते हैं। वहां बिखरे पर्चे पढ़कर पहले सैनिक को पता चला कि दोनों देशों के बीच युद्ध खत्म हो गया है। उधर दूसरे सैनिक को विमान के कॉकपिट में मरे हुए पायलट की रिवॉल्वर मिलती है। पहला सैनिक जैसे ही अपनी स्नाइपर राइफल को तोड़ने वाला होता है, दूसरा सैनिक गलती से गोली मार देता है। पर जब वह उसके हाथ में युद्ध विराम का पर्चा देखता है, तब जाकर उसे अपनी भयानक भूल का एहसास होता है। वह उसे तुरंत महिला के घर ले जाकर इलाज करता है। कुछ समय बाद जब वह ठीक हो जाता है, तो दोनों औरत का धन्यवाद करके अपने घर को निकल पड़ते हैं।